हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेकर आई हूँ। मे बी ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मॉडर्न ब्लूप्रिंट बेस्ड 2026 का हम क्वेश्चंस पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ऑन ऑर्गेनिज्म, इससे आ रहे हैं आपके 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो वे ऑर्गन्स जिनका हमारे बॉडी में यूज़ नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट है, उन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अपेंडिक्स, विजडम टीथ एंड द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। फिर है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की वो 4 थ्योरी हर बार आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये है वैराइटीज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रीवियस अवेलेबल स्पीसीज, वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म आर हेरिडिटरी, ऐसे आप लिख सकते हैं। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है? ये भी क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है हर अल्टरनेटिव ईयर में। तो होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट रहता है, ये होमोलॉगस होगा। और एनोलॉगस इसका जस्ट डिफरेंस होगा, ओरिजिन और फंक्शंस, इसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन फंक्शन अगर उसका सेम रहा तो एनालॉगस ऑर्गन्स। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स इसके ऐड कर दिए हैं। फिर है यही 3 क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस, है ना। तो इस चैप्टर से भी 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। रहा सवाल 3 मार्क के क्वेश्चन का, तो व्हाट इज सॉल्ट, हाउ द नेचर इज सॉल्ट इज डिसाइडेड, एग्जाम एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सेपरेट द फॉलोइंग साल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, राइट द केमिकल नेम्स ऑल्सो। ये क्वेश्चंस पूछने का चांस है। फिर है चैप्टर 3। चैप्टर 3 से भी 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बन जाते हैं आपसे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। तो कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो आउट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को। और इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से होकर हीट या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ट्रैवल नहीं कर पाती, है ना। जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर है। और कंडक्टर तो आप जानते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये कन्वर्ट 100 डिग्रीज इंटू सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लेंगे। फिर है चैप्टर 4 से पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 4 मार्क्स की ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डाल दिया है कि मेटलाइट्स क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वो दे देता है सोडियम का, एल्यूमिनियम का या कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ। उसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर और अप से डाउन जाने पर इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर है अवर इन्वायरमेंट चैप्टर से, यहाँ से आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। डिकम्पोजर क्या है, जो डिकम्पोज करते हैं, है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स का, उसको बोलते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। इको यानी कि हमारा इन्वायरमेंट, और सिस्टम जो कि रेगुलेट करने वाला, एक सेल्फ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फूड चेन और फूड वेब पूछा जाता है, जहाँ एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंडेंट होती है, उसे फूड चेन कहते हैं। सारे ट्रॉफिक लेवल आपस में अगर मिल जाए, मिक्स हो जाए, है ना, इंटरडिपेंडेंट फूड चेन को आप क्या बोलते हो, फूड वेब बोलते हो। बायोमास क्या है, कंप्लीट वेट है टोटल एनर्जीज का, है ना। टोटल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने इकोसिस्टम है, उनका टोटल वेट को बायोमास बोला जाता है। फिर है क्वेश्चंस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, या तो इसका डेफिनेशन पूछेगा या तो डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ये है जितने भी लिविंग सब्सटेंस है बायोटिक में आ जाएंगे, नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। फिर है चैप्टर 6 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार कर लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का चैप्टर है। तो इसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड राइट इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ पूछा जाता है,
इसके अलावा क्वेश्चन है डोमेस्टिक सर्कल्स ऑफ ओवरलैडिंग एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। फिर है चैप्टर 7 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 5 मार्क्स से यहाँ कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच डिफरेंस लिखिए। फिर पूछ सकता है ह्यूमन ब्लड का डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके हार्ट में 2 बार आता है ब्लड पंप करने को, है ना। एक बार ऑरिकल से वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है, फिर वापस से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑरिकल देन वेंट्रिकल में जाता है, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो हार्ट में इस तरह से ब्लड 2 बार आया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है। फिर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डायग्राम के साथ वेल एक्सप्लेन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। बाकी एक्सक्रीटरी वगैरह के पूछने के चांसेस बहुत कम है, डाइजेस्टिव आप अच्छे से कर लीजिए। फिर है चैप्टर नंबर 8, यहाँ लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जान लेंगे कि मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे ग्लैंड्स के फंक्शंस को, उसके कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड्स। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अचानक गर्म हॉट कॉफी को आपने टच किया, आपने हाथ हटा दिया, क्यों हुआ? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स इसमें क्या है, एक्टिवेटेड मोड पे है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। वॉलेंट्री एक्शन आप किसे बोलेंगे? जैसे आप अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे आप किसी को थप्पड़ मारना चाहते हैं, अपनी मर्जी से मार सकते हैं, दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। और आपका हार्ट बीट आप चाह के भी नहीं रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, आप अपनी किडनी को फिल्ट्रेट होने से नहीं रोक सकते, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन बहुत ही ईजी है, जिसको आप अपनी मर्जी से करते हो, दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। जिसमें आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंट्री एक्शन। फिर नर्व सेल का डायग्राम बना देना है, एकदम सुंदर सा, बेहद खूबसूरत सा डायग्राम होता है, छोटा सा क्यूट सा, ऐसा ऐसा आपको बनाना होता है। नर्व सेल एक एक्सॉन की लीडिंग होती है ना, ऐसा लास्ट में इसमें नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं। तो एकदम इजी सा डायग्राम है, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर है मेटल एंड मेटलर्जी, यहाँ से 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेटल एंड मेटलर्जी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्हाट इज कोराइजन? जंग लगने का प्रोसेस ही पूछा जा रहा है कि जंग क्यों लगता है, कैसे लगता है और कैसे प्रिवेंट करेंगे। फिर है मिनरल एंड और, इसके बीच का डिफरेंस। मिनरल एंड और तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस है पूछने का, क्यों? क्योंकि ये 2024 का क्वेश्चन है, उसके बाद 25 में स्किप हुआ था, तो इस बार चांसेस इसके। फिर है चैप्टर 10 रिफ्लेक्श एंड रिफ्लेक्शन एक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, यहाँ से आपके 1 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के ही लॉस को आप अच्छे से कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, ये क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से रेडी कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, ऑन अ फीस फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैंक सीम्स टू बी एट 75 सेंटीमीटर डेप्थ, देन कैलकुलेट इट एक्चुअल डेप्थ, इसका एक्चुअल डेप्थ निकालिए। तो यहाँ पर ये मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है 1.33 और 4/3। फिर है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, यहाँ से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। याद रहे, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ब्लूप्रिंट बेस्ड करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने का या सीखने का या जानने का आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के इंडस्ट्रियल यूजेस पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन गैस आपको क्यों ज़रूरत है, क्या काम आते हैं उसके। फिर है राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटल के दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छे से कर लेंगे, साथ ही साथ इनके बीच का डिफरेंस भी आप अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही रूल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करनी आना चाहिए, प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम और वर्किंग, इन 3 कैटेगरीज में। फिर है चैप्टर नंबर 13 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, आपने प्लेन सरफेस वाले चैप्टर का देखा था, स्फेरिकल सरफेस वाला है, यहाँ से आपके 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वैसे आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था नेक्स्ट वाला, पिछला वाला, वहाँ से 4 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था।
यहाँ से आपके 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आप कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्फेरिकल तीनों ही मिरर के बीच कंपैरिजन अच्छे से कर लेंगे। लेंस के क्या पावर्स होते हैं, इसकी यूनिट्स क्या हैं, ये आपको जानना है। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, इनके जो न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस है यहाँ से बन सकता है, चांसेस फुल है। फिर आपके चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन का आपको ख्याल किस तरह से रखना है, ये क्वेश्चंस पिछले टाइम भी पूछा गया था 2024 में भी एंड 2022, तो इस बार भी इसके चांसेस हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये तो 99.99% इसके चांसेस हैं आने के। और साथ ही आप सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बीच का डिफरेंस अच्छे से कर लेंगे। सेक्सुअल्स यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल जरूरी है, असेक्सुअल यानी कि कोई एक ही प्रोजानी हो तो भी काफ़ी है। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन, असेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, असेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, है ना। तो सेक्सुअल में 2 इंडिविजुअल चाहिए, असेक्सुअल में एक ही इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जो नई वेराइटीज बनती है वो अपने ओल्ड इंडिविजुअल यानी कि अपने पेरेंट्स से नई बनती है, थोड़ी सी वेराइटी चेंजेस हो जाती है। और असेक्सुअल में बिल्कुल सेम प्रोजानी बनती है, डिप्टो देयर पेरेंट्स। ओके। फिर है चैप्टर नंबर 15 हेरिडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो मेंडल्स के तीनों ही लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों ही लॉ आप अच्छे से कर लेना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यदि डोमिनेंसी पूरी तरह से नहीं दिखी, एक नया कैरेक्टर बन रहा है, तब आप इसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे, है ना। ये आप अच्छे से कर लेंगे। स्नैपड्रैगन्स इसका एग्जाम्पल है। फिर एक्सप्लेन विद डायग्राम द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई वाला आप फ्लो चार्ट बना देंगे। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था ना, वाई पी प्लांट। बस इसका एक और मैं वीडियो डाली हुई थी हेरिडिटरी चैप्टर से, आप अगर नहीं देखे हैं, आपको ज़रूरत है तो आप देख लेंगे वहाँ से। पी प्लांट उन्होंने क्यों लिया था, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है, इसको लैब में अच्छे से उगाया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, इसके प्रोजेनिक के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है जिसको खास बनाता है, ये आप 4 कारण लिख देंगे। चैप्टर नंबर 16 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। मेथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, प्योर अल्कोहल किसे बोलते हैं, रिफाइंड स्पिरिट, हार्ड एंड सॉफ्ट सॉप क्या होता है। IUPAC नेम आपके प्रबोध गाइड में आप वहाँ से प्रिफर कर सकते हैं, जितने नेम्स है उसके IUPAC नेम एक बार देख लेना। व्हाट इज डिटर्जेंट, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, ये क्वेश्चंस आप लर्न कर लेंगे। फिर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये भी आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए रेडी करना है। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर, राइट देयर टू यूज। व्हाट इज बेकिंग सोडा, व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, ये आप लर्न कर लेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है एनर्जी, नेचर एंड सोर्सेस। यहाँ पे भी आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। बायोगैस क्या होता है, इसका यूज क्या है, सोलर हीटिंग डिवाइस क्या है, इसके एग्जांपल के साथ इसको बताओ। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स क्या हैं, सोलर सेल के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ये आप लर्न कर लेंगे। जो एकदम मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस था, आने के चांसेस थे, वो मैंने आपके साथ डील कर लिया। इसके अलावा भी आप मॉडल क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, सेट 2024 के क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम 75 आउट ऑफ 75 क्रैक करना एकदम ईजीस्ट हो जाएगा। आप टॉप करेंगे, आपका रैंक 1 आएगा। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।